मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज मैं आपसे कोई नई बात नहीं कहने वाला हूँ। जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो तो आप पहले से ही जानते हैं। केवल आप उसे समय के साथ भुला बैठे हैं। आपने सचखंड, जो अद्भुत देश है, जो आपका सच्चा घर है, उसे आपने देखा है। आपने ईश्वर को देखा है। आपने उसकी मधुर चमत्कारी धुन भी सुनी है, उसका मधुर संगीत भी सुना है, क्योंकि वह अनंत दिव्य रूप, चाहे उसे श्री कृष्ण कहें, श्री ईशा कहें या प्रभु कहें, वह एक एक के भीतर विद्यमान है। लेकिन आप उसे भुला बैठे हैं। इसलिए तो जीवन में बार बार आप निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, स्वयं को बहुत निर्मल समझने लगते हैं। आप भूल गए हैं प्रेरणा का झरना तो आपके अंदर बह रहा है। आपके भीतर अनंत शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। आपको केवल उनको उजागर करना है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। देखिए, हम में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो इन शक्तियों को छोड़कर परछाइयों के पीछे भाग रहे हैं। हमें संतों ने, महात्माओं ने कितनी बार यह शिक्षा दी है कि ये सांसारिक चीज़ें तो परछाइयाँ हैं, किंतु फिर भी हम धन दौलत के पीछे, मान सम्मान के पीछे, सत्ता पाने के पीछे और इंद्रिय भोग के पीछे अंधी दौड़ लगा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपना कितना समय लाखों करोड़ों रुपए कमाने के पीछे गंवा देते हैं, यह जानते हुए भी कि उन रुपयों में से हम एक फूटी कौड़ी भी अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। इसलिए तो विश्व विजेता सिकंदर ने अपने अंतिम समय में कहा कि जब मुझे दफनाने के लिए ले जाओ तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकालना, ताकि लोग जान सकें कि विश्व विजेता सिकंदर भी इस संसार से खाली हाथ ही गया। अब वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सका। मैं तो कई बार कहता हूँ कि हम जब इस संसार में आते हैं तो खाली हाथ आते हैं, लेकिन जब इस संसार से विदा होते हैं तो हाथ भी यहीं छोड़ जाते हैं। जब आवेगा जम का फांसा, होवे गर्दी हल्ला, कौन किसी का नहीं रे यारो, आखिर जात अकेला। जब आवेगा जम का पासा, होवे गर्दी हल्ला। जब आवेगा जम का पासा, होवे गर्दी हल्ला। कौन किसी का नहीं रे यारो, आखिर जात अकेला। कबीरा आखिर जात अकेला। जब आवेगा जम का फासा, होवे गर्दी हल्ला। जब आवेगा जम का फांसा, होवे गर्दी हल्ला। कौन किसी का नहीं रे यारो, आखिर जात अकेला। कबीरा आखिर जात अकेला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे एक महिला की बात याद आ रही है। उसके जन्मदिन पर
उसके पति ने उसे एक बहुत महंगी और सुंदर हीरे की अंगूठी भेंट में दी। उसने वह अंगूठी पहनी और बार बार उसे देखती रही। अगले दिन ही उसे दिल का दौरा पड़ा और जैसे ही अंतिम समय निकट आया तो उसने कहा, मेरी वो हीरे वाली अंगूठी ले आओ, मैं उसे पहनकर अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। उसने वह अंगूठी पहनी और कुछ ही पलों बाद उसकी मृत्यु हो गई। अंगूठी उसकी उंगली में पड़ी रही, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद उसके हाथ भी यहीं छूट गए। मेरे मित्रों, इस संसार से हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते, फिर भी हम परछाइयों के पीछे भागते रहते हैं और अपनी सच्ची पूंजी, अपना आत्मिक धन, अपनी अनंत शक्तियां जो हमारे भीतर छिपी हुई हैं, उन्हें उजागर ही नहीं करते। मेरे प्रियजनों, आजकल भारत में और भारत से बाहर पश्चिमी देशों जैसे यूरोप और अमेरिका में देखा गया है कि लोग योगा में बहुत रुचि लेने लगे हैं। वे सांसारिक चीज़ों की चमक धमक से ऊब गए हैं और अब वे योगा की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। जो सुख उन्हें सांसारिक चीज़ों से प्राप्त नहीं हुआ है, उस सुख की खोज वे योगा में करने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले मुझे अमेरिका के एक पुस्तक विक्रेता का पत्र मिला, जिसमें उसने लिखा था कि अमेरिका के लोगों में योगा की पुस्तकों के प्रति दिन ब दिन रुचि बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे ऐसा लगता है रुचि होना एक बात है और समझना दूसरी बात है। मुझे लगता है कि कुछ ही लोग योगा का सही अर्थ समझ पाए हैं और कुछ ही लोग जानते हैं कि सच्चा योगी कौन है। यूरोप, अमेरिका और भारत में भी लोग सोचते हैं कि योगी वह इंसान है जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी होती, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल होती हैं, वह अपने शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करता है, वह अपने शरीर पर भभूत लगाता है और दूर दूर किसी वन की गुफा में निवास करता है। कई लोग सोचते हैं योगी वह इंसान है जो हवा में उड़ सकता है, पानी पर चल सकता है, कई हफ्तों तक स्वयं को जमीन में गाड़ देता है और फिर जीवित निकल आता है। उनके अनुसार योगी वह होता है जो आग पर चल जाए और उसे ज़रा भी आंच ना आए। कई लोग सोचते हैं योगी वह होता है जो कांच के टुकड़े चबा जाए, जो विष पी ले, जो लोहे को सोना बना दे, जो धूल से कई चीज़ें बना ले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो मैं सबसे पहले आपसे यही कहूँगा कि योगा कोई जादू नहीं है और योगी कोई जादूगर नहीं होता। सच्चा योगी कोई चमत्कारी इंसान नहीं होता, वह कोई चमत्कार नहीं दिखाता, क्योंकि सच्चा योगा है ज्ञान। योगा एक संस्कृत शब्द है जो युज शब्द से निकला है। युज का अर्थ है मिलाप, अर्थात योगा का मतलब है जो हमारा उससे मिलाप कराए। इसलिए आज हमें पहले यह बात समझ लेनी चाहिए कि हम संसार में वियोग का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। We live a life of separation from our divine source. हम अपनी दिव्य मान से, जिसे आप प्रभु भी कह सकते हैं, बिछड़े हुए हैं और योगा में मिलाप की राह बताता है। योग इज अ साइंस ऑफ यूनियन। वह हमें अपने कर्तव्य का पालन करना सिखाता है। यदि हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ेंगे
तो हम कभी भी सच्चे योग की राह पर कदम नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि योगा का रहस्य ही यह है कि अपने कर्तव्य का पालन करते समय, मुसीबतों और कष्टों का सामना करते समय यदि हम अपनी आंतरिक शांति को भंग नहीं होने देते तो इसका अर्थ है हम योगा की राह पर चल रहे हैं। हमारे जीवन में तूफान आते रहें, किंतु हमारे कदम नहीं डगमगाने चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हम योगा के पथ पर अग्रसर हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, योगा हमें इस संसार को छोड़कर तपोवन में जाने के लिए नहीं कहता। वे हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाकर ध्यान करने के लिए भी नहीं कहता। वह कहता है तुम संसार में रहो, लेकिन संसारी बनकर मत रहो। मैंने आपको पहले भी कई बार भारत के महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया है। वे अपने शिष्यों से कहते थे कि जीवन की किश्ती पानी में चलती रहे, किंतु किश्ती में पानी नहीं आना चाहिए। यदि किश्ती में पानी आ गया तो किश्ती तो डूबेगी, साथ ही साथ किश्ती में बैठा प्राणी भी डूब जाएगा। मेरे प्रियजनों, प्राचीन भारत के ऋषियों ने इस संसार को सागर कहा है और इस संसार सागर में हमारे जीवन की नाव चल रही है, किंतु हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस संसार सागर का पानी हमारे नाव में न आने पाए। यदि पानी आ गया तो नाव के साथ साथ हम भी डूब जाएंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि हम ऐसा क्या करें कि संसार सागर का पानी हमारे जीवन रूपी नाव में न आने पाए। हम ऐसा क्या करें कि स्वार्थ की भावना से मुक्त हो जाएं, धन दौलत की लालच, सत्ता पाने की लालच, मान सम्मान पाने की लालच से मुक्त हो सके। संसार में रहें लेकिन संसारी न बने। इस प्रश्न के उत्तर में मैं कहूँगा कि आप अपने भीतर जाएं, धीरे धीरे अपने अंतर की गहराई में उतरते चले जाएं। फिर आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आप ईश्वर के दिव्य प्रकाश को छू लेंगे। और एक बार हमने ईश्वर को छू लिया तो फिर यह संसार हमें छू नहीं पाएगा। हम इस संसार की जकड़ से मुक्त हो जाएंगे, हम स्वार्थ से मुक्त हो जाएंगे, हम अपने अहंकार से मुक्त हो जाएंगे, हम तृष्णा से मुक्त हो जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न है, हम अपने अंतर की गहराई में कैसे उतरे? और उसके लिए कहा गया है लर्न टू कंसंट्रेट, लर्न टू मेडिटेट, अर्थात एकाग्रता और ध्यान द्वारा हम अपने अंतर की गहराई में डुबकी लगा सकते हैं और अपनी चेतना के उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां हम ईश्वर को अपने रूबरू देख सकते हैं। काम करे या बैठे शांत, भीड़ में हो या रहे एकांत, एक बिना नहीं किसी का ध्यान, सोई सचा पुरख सुजान। बिना नहीं किसी
त्याग अंजलि अखियाँ खोल, सब है फानी गोविंद बोल। भज गोविंदम भज गोविंदम, भजो रे भाई गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम, भजो रे भाई गोविंदम। मेरे प्रियजनों, एक दिन गुरुदेव साधु वासवानी जी से मैंने पूछा कि सच्चा योगी कौन है। गुरुदेव साधु वासवानी जी स्वयं एक सच्चे योगी थे। वे तो उस अनंत प्रभु से एकाकी हो गए थे। मेरे प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव ने कहा, सच्चा योगी वह होता है जो अपने हृदय के कमल में अपने प्रभु को देखता है। A yogi is one who beholds the Lord in the lotus of his heart. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इन शब्दों को याद करना। योगी कोई जादूगर नहीं होता। योगी वह इंसान नहीं होता जो हवा से कोई चीज पैदा कर ले, या जो पानी पर चल सके, या हवा में उड़ सके, बल्कि योगी तो वह इंसान होता है जो अपने हृदय के कमल में अपने प्रभु के दर्शन करता है। यह कमल क्या है? प्राचीन पुस्तकों में बताया गया है कि इस कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं, और भी कई बातें बताई गई हैं। इस कमल में हम अपने प्रभु के दर्शन कैसे करें? इस कमल में अपने प्रभु के दर्शन करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। दिस इज द डिवाइन हेरिटेज ऑफ एवरी वन ऑफ अस। हमारे लिए द्वार खुला है, क्योंकि हमें यह मानव देह मिली है। यह मानव देह हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है, और यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस सुनहरी अवसर का लाभ कैसे उठाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी अभी मैंने आपसे कहा कि अपने अंतर में उतरने के लिए हमें ध्यान करना होगा। आपने कॉन्वेक्स लेंस देखा होगा। इस लेंस की सहायता से यदि हम सूर्य के किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करें, लेंस की दूसरी ओर कागज का टुकड़ा रखें, तो उस कागज के टुकड़े को आग लग जाएगी। आमतौर पर सूर्य के किरणों में जलाने की क्षमता नहीं होती। चूंकि सूर्य की बहुत सारी किरणों को हमने एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया, तो उसमें से अग्नि निकल आई। उसी तरह हमारा मन जो अलग अलग दिशाओं में भटक रहा है, यदि हम ध्यान द्वारा अपने मन को एक विचार या एक रूप या एक बिंदु पर केंद्रित करें, तो हमारे मन से अद्भुत शक्ति उजागर हो सकती है। तब हमारे मन को संसार में होने वाली बातों का भी ज्ञान हो सकता है। हमारा मन सारा समय भटकता रहता है। एक पल हमारा मन यहाँ है, तो अगले ही पल वह यूरोप में है, और उसके बाद अमेरिका भी पहुंच जाता है। हमें इस मन को एकाग्र करना है। यह बात अनिवार्य है। देखिए, यदि किसी वायर में ज़रा सी भी गड़बड़ होगी, तो इस माइक्रोफोन से मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इसी प्रकार यदि मन ज़रा सा भी भटक गया, तो हम ईश्वर को नहीं देख पाएंगे। हम ईश्वर को देख सकते हैं, हम ईश्वर को छू सकते हैं, हम ईश्वर से बातें कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। हम कहते हैं ईश्वर है कहाँ? हम ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमारा मन भटकता रहता है। हमारा मन ईश्वर पर केंद्रित नहीं है। इस मन को एकाग्र करना है, उसको किसी एक बिंदु पर या किसी एक रूप पर या किसी एक चीज पर केंद्रित करना है। जब मन एकाग्र हो जाएगा, तब अपने आप ही हमें हृदय के कमल में
ईश्वर का दर्शन होगा। आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति।